राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम ममता साहू है, मैं सूरजपुर जिला से आई हूँ। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। किस बात का? जब से आपकी कथा से जुड़े हैं तब से हमारे घर के जितने परिवार सब लाइन में आ गए हैं गुरुजी, आपकी कथा से। लाइन में आ गए जी, कथा वाले लाइन में। हाँ, अच्छा है, कथा की लाइन में आ बस गए। एक नहीं आई है। कौन? मेरी बेटी। बात कराओ। चल खड़ी हो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। तनु साहू। तो आप लाइन में नहीं आई हो? कथा नहीं सुनती हो? सुनती हूँ। तो भगवान की पूजा वगैरह करती हो? रोज नहीं करती हूँ। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। और मछली खाती हूँ। कितनी रोज? रोज नहीं खाती हूँ। हाँ, तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। तो दाल रोटी से पेट क्यों नहीं भर लेते हो? तो रोज चिकन विकन नहीं खाती हूँ। अच्छा, ये बताओ, आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। उसी तरह मछली को भी दर्द होता है कि नहीं? होता है। मुर्गी को होता है कि नहीं? होता है। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? क्यों किसी को काट काट के खा रही हो जब आपके पास खाने के लिए फल है, बादाम है, इतना सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन है, तो क्यों किसी की हत्या करना? मैं आपको, आपकी हत्या करके कोई खा जाए, शेर ही आपको खा जाए, कुत्ते भी आपको खा सकते हैं मांसाहारी, जी। तो क्यों हमें कोई खाएगा, हमें कैसा लगेगा? बताओ, उत्तर दो। हमें दर्द होगा। तो फिर मछली को दर्द नहीं होता? होता है। बस फर्क इतना है कि आप अपने दर्द को बता सकती हो, जी। वो बता नहीं सकती। आपके पास शब्द हैं, उसके पास शब्द नहीं है। वो छोटा सा मुंह खोलती है ना ऐसे ऐसे मछली, वो क्या है? उसकी पीड़ा ही तो है। जी। जब वो तड़पती है बेचारी, छटपटाती है। आप कैसे अंधी हो? आंखें तो हैं, भगवान ने दी हैं। किसी का दर्द हम ना देख पाएं, जो किसी के दर्द को, किसी की पीड़ा को नहीं देखता, वो अंधा ही है, भले 2 आंखें क्यों ना हो। जी। आप बताओ, मांस खाना सही है? क्या है? चलो हम सबसे नहीं पूछ रहे हैं, केवल उस बच्ची से पूछ रहे हैं। बताओ, मांस खाना, ये बताओ क्यों जरूरी है? क्या आप क्या चाहती हो उस मांस से? बस खाते टाइम का टेस्ट, और कुछ नहीं रहता। तो किसी की हत्या आपने अपने स्वाद के लिए कर दी, आप किसी की मृत्यु का कारण बन गए, क्या ये सही है? नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं मांस खाने से दिक्कत क्या है? अरे भाई बताओ, क्या दिक्कत नहीं है तो आप अपनी उंगली काट के दे दो, आपको दिक्कत होती है कि नहीं पता लग जाएगा। इसलिए बेटा, किसी की हत्या, हम किसी के प्राणों की रक्षा करें, हम किसी की जिंदगी बनाएं, किसी की जिंदगी छीने ना, जी। ये अपराध है। आप एक बात बताओ, किसी मरी हुई मछली और मुर्गी को आप जीवित कर सकती हो? नहीं। कर सकती हो? नहीं। जब मरी को आप जीवन दान नहीं दे सकते, तो जिंदा को मारने का अधिकार क्या है? आप कहोगी हम तो मारते ही नहीं, मरी मराई ले आते हैं। तो आखिर मरी भी तो आप जैसे मांसाहारियों के कारण। जी। यदि हम खाते ना, तो कोई मछली मारता ही क्यों, कोई मुर्गी मारता ही क्यों? तो हम क्यों पाप के भागीदार बने? जी गुरु। तो आप खाओगे मछली कि नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगी। कब से? अभी से। अच्छा, अंडा खाओगी? नहीं, कुछ नहीं। अंडा भी मुर्गी का बच्चा है, जी। उससे मुर्गी का बच्चा, आपका जब विवाह होगा ना, शादी होगी आपकी, नहीं। जब आपका विवाह होगा, जब आप 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को रखोगे, और जब वो बाहर आएगा तो आप उससे बहुत प्यार करेंगी, है ना? उसे जरा भी चोट लगेगी तो आप रो पड़ेंगी। ऐसी मुर्गी का अंडा, वो उससे बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। हर कुत्ता भी करता है, अपने कुतिया भी ना अपने पिल्लों से बहुत प्यार करती है, चिड़िया भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। सब
ये संसार की हर स्त्री, हर मादा अपने बच्चों से प्यार करती है, हाँ या ना? हाँ शेरनी भी करती है, उसी तरह मुर्गी नहीं करती होगी अपने बच्चों से प्यार? करती हो। और आप उसके बच्चे को ही खा जाते हैं, सही है? नहीं फिर अब नहीं खाना? जी, क्यों नहीं खाओगे? अब समझ गई। अभी नहीं समझे थे? पापा समझाते थे, पूरी फैमिली समझाती थी, लेकिन मैं किसी का बात नहीं मानती। तो हमारी मानोगे? जी ठीक है, फिर अब नहीं खाना। जी, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ गुरुजी। एक ही लाइन सुनाना, सबको सुनाना है। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना खुश रहिए। बहुत दामन सुंदर, तुम्हारा। बहुत बढ़िया। तुम ही मेरी कष्टी, तुम ही हो सहारा, तुम ही मेरी कष्टी, तुम ही हो सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमारा क्वेश्चन ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कृष्ण के बारे में, तो वो अपने धर्म की करने लग जाते हैं, हमें उनसे बहस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भक्ति धर्म ये बहस का विषय नहीं है। नहीं, वो अपने धर्म को कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है या कुछ है। हाँ, वो हमें ठीक है। उनको बताना चाहिए। कौन बोलता है? जैसे हमारे होते हैं रिश्तेदार होते हैं, कोई घर वाले, तो रिश्तेदारों का धर्म अलग है क्या? नहीं नहीं, जैसे कि वो दूसरे है सत्संगी हैं, उनका नाम लेते हैं कि नहीं तू इनका ही नाम ले, कि मैं मेरा थोड़ा ध्यान इधर है, तो मैं क्या करूं, मैं अपने उनके साथ जाऊं या इधर? हिंदुओं में यही तो दुर्भाग्य हुआ कि हिंदू पहला तो जातियों के नाम पे बट गया, दूसरा गुरुओं के नाम पे बट गया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये तुम्हारे गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं। अरे गुरुजी अलग अलग नहीं होते, सारे गुरु का काम है ईश्वर से जोड़ना। जो गुरु भगवान का रास्ता बताए वो सभी गुरु सबसे अच्छे हैं, सभी गुरु अच्छे हैं। अब समाज ने बांट लिया कि ये तेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, तेरे गुरु की बात मैं नहीं सुनूंगी, मेरे गुरु की बात तू नहीं सुनना। अरे भाई, सभी के गुरु तो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य हम सनातनियों का है कि हमने गुरुओं को भी बांट दिया कि ये हमारे हैं और ये तुम्हारे हैं। हमें अपने कृष्ण के बारे में बुरा नहीं सुनना, पर उनके गुरु को भी हम गलत नहीं बोल सकते, तो इस पे क्या करें? बस तो चुप वो हो जाते हैं। किसको गलत कहते हैं? भी वो कहते हैं कि नहीं, होता ही है थोड़ा सा कि कृष्ण कौन आजकल इतना नहीं कोई इधर हाँ, वो मानता। क्या कहते, स्पष्ट कहो, क्या कहते हैं वो बताओ। कहते कि नहीं, वो तो कहते ये तो आज का डॉक्टर है, वो तो बीत गया, वो कल का डॉक्टर था। कौन? वो है हमारे रिश्तेदारों में है कि नहीं, आज के डॉक्टर को देखो, आज का डॉक्टर कौन है। ठीक है, तो आज का डॉक्टर वो किसे मानते हैं? जो है नामदान देते हैं, जो ब्यास वाले हो गए, अच्छा। इनको वो कहते हैं। तो वो भगवान की पूजा नहीं करते? नहीं, वो तो अपने घर से मंदिर भी उठा देते हैं। अच्छा, मंदिर हटा देते हैं। हाँ जी। तो फिर किसकी तो वो पूजा? कहते हैं कि ना ब्यास वाले गुरुजी को मान लिया ना, तो घर पे मंदिर नहीं रखना। अच्छा, तो मंदिर नहीं रखना मतलब फिर वो किसको भगवान मानते फिर वो हैं? उनका नाम ही जैसे सिमरन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, फिर हम हमें मतलब कि मतलब वो गुरु को ही भगवान, गुरु की पूजा करते हैं। हाँ। और भगवान की पूजा नहीं करते। हाँ जी। ये देखो, ये भी एक कंफ्यूजन है सनातन में। सनातन में गुरु को कहा गया, एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इस श्लोक के कारण ना कुछ लोगों ने अपने आप को ब्रह्मा समझ लिया, अपने आप को विष्णु समझ लिया, भगवान मान लिया। कुछ गुरुओं ने ही अपने को भगवान मान लिया कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश, जबकि यह श्लोक ये कहता है कि गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु ही गुरु है, गुरुर्देवो महेश्वरा, भगवान शिव ही गुरु है। और कहा यह जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु आपको भगवान का एक प्रकाश देता है, ज्ञान का। तो इसलिए सृष्टि करता हो गए आपके भीतर, अच्छे विचारों की सृष्टि गुरु के द्वारा होती है, तो गुरु इस भाव से ब्रह्मा। गुरु अच्छे विचारों का सत्संग करा के पालन करता है तो विष्णु। और गुरु आपके भीतर की तमाम बुराइयों का समापन कर देता है, संहार कर देता है, तो गुरु शिव। गुरु भगवान नहीं है,
गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता है। अब कोई गुरु कोई मान ले और भगवान को निकाल के बाहर कर दे। उनके गुरुजी ने तो कभी मना नहीं करा। जो आगे सेवादार होते हैं वो कहते हैं कि नहीं वो एक ही है, उनको ही मानना है, ऐसे बस ये। हाँ, तो एक भगवान ही तो है नारायण। कोई गुरु अपने को भगवान कह दे तो फिर देखो, जो अपने को भगवान कह दे समझ लेना कि वो रास्ता भटक चुका है। रावण भी अपने को भगवान कहता था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भी अपने को भगवान कहता था, और जितने राक्षस हुए हैं वो अपने को भगवान कहते हैं। तो जो स्वयं को भगवान कहे, अपनी खुद की पूजा कराए, भगवान की ना कराए, वो राक्षस हो सकता है, वो गुरु भी कहलाने के योग्य नहीं है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, राधे राधे। मुझे एक ही सवाल पूछना है गुरुजी। मेरे पूरे परिवार में मेरे पापा के भाई, मेरी पूरी फैमिली में कोई ना कोई पागल हो रहा है। पागल कब से हो रहे हैं? मतलब तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है। मेरी माँ की भी दिमाग की दवाई चल रही है अभी 6 साल से। तो क्यों पागल हो रहे हैं? वो आज तक किसी को पता नहीं है। कैसे? अभी इसके पहले कौन पागल हुआ? मेरे पापा होते थे तो अब ठीक हैं? अभी पापा ठीक होके आ गए हैं। मतलब 4 साल से हमारे पास आए, वो हमको छोड़ के चले गए थे। तो अभी 4 साल पहले हमारे साथ वापस आए। जब मैं छोटी थी तब छोड़ के चले गए थे वो। और मम्मी ने हमको बड़ा किया है बिना पापा के। तो पापा जी पागल हो गए तो पागल खाने से वापस आ गए? नहीं, वो दोनों भाई एक साथ इकट्ठे पागल हो गए थे। उनके माँ तो पागल होने के बाद कैसी हरकत करते थे, क्या मतलब याद सब रहता था कि ये मेरी बेटी है, मेरे बच्चे। पर खाना खाए तो बहुत खाना खाए, और सोए तो 4-4 दिन सोए। खाना खाए तो मतलब 10 लोगों का एक ही इंसान खाना खा जाए। और पूरी फैमिली में मतलब जितने भाई चाचा है सब में कोई ना कोई मतलब पागल हो रहा है। अगर तो ये सब याद था कि ये सब हमारे अपने हैं? कुछ हाँ, काम धाम भी करते थे वो? कुछ भी नहीं। वो हमें बहुत, जब मैं 6th में थी तो हमको छोड़ के चले गए थे। फिर जब कोरोना आया तब हमारे पास वो बीमार होके आए थे। अभी ठीक हैं? अभी वो ठीक है, पर मेरी मम्मी की 6 साल से मम्मी की दवाई चल रही है। और मेरी मतलब पूरी फैमिली में बहू या बेटी या कोई एक इंसान पूरी फैमिली में पागल हो रहा है। तो मतलब मैंने तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, इसका बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया है, पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है। मुझे और कुछ नहीं। कोई चिंताएं तो नहीं है उन लोगों के अंदर, पिताजी के अंदर आपके? नहीं, उनकी मम्मी की डेथ भी 3 पीढ़ी से, मतलब पूरी फैमिली में पढ़ाई लिखाई इतनी, हमारे घर में कम पढ़ाई लिखाई है। पर मेरी जो दिल्ली में फैमिली है। तो आपके पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं, उन्होंने तो बहुत कम। उनके माँ बाप छोटे थे तब मर गए थे, तब वो आश्रम में बड़े हुए थे। उनको बोलना कथा सुना करें। कई बार ना ज्यादा जरूरत से ज्यादा लोड लेने से, टेंशन लेने से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन भी एक प्रकार का पागलपन है। हाँ गुरुजी, वो मैं मानती हूँ। मैं भी डिप्रेशन में जाके निकली हूँ, दवाई मेरी भी चली थी। पर मतलब पूरी फैमिली में सबको एक ही जैसा प्रॉब्लम है, इसीलिए बस आप आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, लेकिन आप लोग कथाएं सुनिएगा। हाँ, हम 4 साल से सुन रहे हैं और सबको बोल भी रहे कि आप कथा सुनो। ठाकुर जी ने चाहा तो आगे की पीढ़ी में सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। बस कोटि प्रणाम, और कृपा की दृष्टि सदैव हम पे और हमारे परिवार पर बनाए रखना। सदा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। बेटी नहीं आई तो उन्होंने बोला कि गुरुजी से आशीर्वाद लेके आना मेरे लिए भी। गुरुजी, एक भजन है जिसकी 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, तन श्याम नाम की चादर हो। तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सो जा
छोड़ी चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जब छोड़ चलूं इस दुनिया से, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को। सुंदर। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी।